हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अक्सर जब दुर्भाग्य आता है मनुष्य परेशान हो जाता है। बुरा वक्त कभी कभी काटे नहीं कटता और ऐसे में लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि बात क्या है, क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा सब कुछ बार बार हो रहा है, एक साथ हो रहा है कि हम उबर ही नहीं पा रहे। तो आइए आज हम ज्योतिष दृष्टि से जानते हैं कि कुंडली की वजह से कौन से ऐसे ग्रह हैं दुर्भाग्य का योग बनाते हैं और इसका कारण बनते हैं, और इनके उपाय हमें क्या करने चाहिए जिसको करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पूरी शक्ति से प्रयास करता है उसके पीछे पीछे भाग्य स्वयं चलकर आता है। भाग्य बदलते देर नहीं लगती, बस मन और साथ साथ आपकी शक्ति और ग्रह सभी को साथ देना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं आपके बुरे वक्त की, आपके दुर्भाग्य की। हर व्यक्ति अपने जीवन में इसे कभी ना कभी अनुभव करता ही करता है। कभी कभी जो काम आसानी से हो जाना चाहिए वो लंबे समय तक अटका हुआ रहता है। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाती है। मेहनत करते जाओ, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, जॉब हो, कोई आप यूट्यूब चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हो, आपको सफलता हाथ ही नहीं लगती। मनुष्य हताश होने लगता है। पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं। अप्रत्याशित बिल, दवाइयों का खर्च, कानूनी मामलों में पैसा फंस जाना और बिना कारण घर में झगड़े होना, गलतफहमियां होना, रिश्तों का टूटना जैसी चीजें होने लगती है। और फिर इन चीजों के साइड इफेक्ट्स आते हैं। मानसिक तनाव, बेचैनी, नींद नहीं आना, हर समय मन में बुरे विचार आते रहना। अपनी हेल्थ में फिर जिसके वजह से ओवर स्ट्रेस से क्या होता है, आपके हेल्थ में गड़बड़ियां आने लगती है, कमजोरी आने लगती है, मानसिक रूप से आप एकदम परेशान हो जाते हैं। पुरानी बीमारियां वापस से सिर उठाने लगती है और जीवन शक्ति कम हो जाती है, ऊर्जा कम होने लगती है बॉडी में। इस तरह से छोटी छोटी बातें होने लगती है और फिर आदमी क्या होता है, इन सब चीज़ों के दबाव में ऐसे ऐसे निर्णय लेने लगता है, ऐसे ऐसे काम करने लगता है जो भारी नुकसान का कारण बन जाते हैं। और इंसान खुद से पूछने लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और आपको एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। एक परिचित है मेरा, श्याम नाम है उसका। श्याम बैंगलोर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर बैठा था। वो जब भी जॉब अप्लाई करता, इंटरव्यू क्लियर करता, लेकिन हर बार लास्ट अपॉइंटमेंट में सिलेक्शन नहीं होता था। बहुत परेशान। और फिर मुझसे बात की, कुंडली चेक कराई। एक और शनि की महादशा थी और दूसरी तरफ एक तरफ शनि की ढैया चल रही थी तो दूसरी तरफ राहु की महादशा, और 10वां भाव जो था उसका कर्म भाव अशुभ था। रेमेडीज करवाई, 1 महीने में सेटल्ड जॉब हाथ में था। आज भी कनाडा में है। और इसी तरह से एक लेडी है माया जी, उन्होंने भी कई व्यवसाय शुरू किए, कपड़े, जूस सेंटर, ऑनलाइन स्टोर, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से नुकसान होता रहा। चेक किया तो 7वें भाव में केतु, 12वें भाव में राहु और गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा था। रेक्टिफिकेशन किया एंड राइट गाइडेंस से आज लाखों कमा रही हैं। अमेज़न पर बेस्ट सेलर की तरह है। तो दोस्तों, इसी तरह से हर चीज़ के लिए एक आपको और किस्सा बताती हूँ छोटा सा। एक लड़की थी तू ही बोल के, उसकी सगाई होते ही 1-2 महीने में ही बार बार टूट जा रही थी। 12 रिश्ते टूट गए, हताश हो गई। पता चला कुंडली में शुक्र नीच का है, 7वें भाव में मंगल बैठा है, कुंडली में काल सर्प संचार कर रहा है। इस तरह से जब भी कुंडली में बुरे योग आते हैं तो क्या होता है, आपको ग्रह परेशान कर रहे होते हैं, बुरा वक्त आपका आता रहता है, एक के बाद एक परेशानियां आती रहती है, आप समझ नहीं पाते। आपने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि हाथ में पैसा टिकता नहीं है। तो इसका भी कारण अक्सर मैंने देखा है 2nd भाव में, यानी फाइनेंस के स्थान पे राहु का बैठना। देता है राहु, अचानक धन देगा, लेकिन बाकी समय परेशान करके रखता है। 11वें भाव में कभी कभी शनि का अशुभ प्रभाव होता है, या 12वां भाव जब एक्टिव होता है। तो दोस्तों, ये जो ग्रह अशुभ स्थितियां बनाते हैं हमारे जीवन में, तो आपके जीवन में ये संघर्ष को बढ़ा देते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शनि देव का। शनि की 7.5 को जीवन का परीक्षा काल कहा गया है। ये हर किसी को कमजोर नहीं बनाता, पर कई लोग फील करते हैं कि दुर्भाग्य बढ़ गया है।
शनि जब प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में अशुभ हो तो जीवन में बाधाएं आने लगती है, देरी बढ़ जाती है, रुकावटें आएंगी, कठिन परिश्रम करने होंगे, कानूनी समस्याएं आएगी, नौकरी में अस्थिरता जैसी चीजें होंगी। ऐसे ही जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है तो जीवन में ये शनि देव से भी ज्यादा खतरनाक है। राहु आपके जीवन में भ्रम पैदा करता है, उलझने बढ़ाता है, और जब राहु 8वें या 12वें भाव में होता है, सूर्य चंद्र के साथ ग्रहण योग बनाता है तो जीवन में अस्थिरता आती है। ऐसे ही केतु अलगाव पैदा करता है, हानि का कारण बनता है और इससे अचानक हानि आती है, अनिश्चितता आती है, आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ऐसी चीजें होने लगती है। गुरु राहु यानी चांडाल योग का निर्माण हो गया तो समझ लीजिए बस डिब्बा गोली है, निर्णय शक्ति तो कम करता है और गलत दिशा में लेकर जाता है। दोस्तों, सूर्य राहु या चंद्र राहु का मिलन मनुष्य की प्रतिष्ठा, आन, उसकी मानसिक स्थिरता, उसका आत्मविश्वास, ये सभी को डामाडोल करता है। और फिर जब ग्रह अपनी नीच की स्थिति में हो तो भी भारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शुक्र, मंगल, गुरु या सूर्य जब नीच अवस्था में हो तो उनके संबंधित क्षेत्रों में बाधा आती है। तो अब इतनी सब चीजें जानने के बाद बात आती है कि रेक्टिफिकेशन कैसे करें, सौभाग्य जगाने के लिए क्या किया जाए। तो भरोसा रखें, बिल्कुल संभव है। सबसे पहले प्रॉपर ज्योतिष से मिलिए, ग्रह चेक कराइए कि कौन से ग्रह, कौन से गोचर। ये नहीं कि सिर्फ 12 हाउस देख लिया और खुद से ही पंडित बने बैठे हैं कि कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, उससे आप कुंडली नहीं जज कर पाएंगे। आपको करंट महादशा, आपको कौन से अंतरदशा है, ग्रह गोचर क्या है, ये भी देख करके एक प्रॉपर ज्योतिष के से मिलकर आपको ग्रह जानने चाहिए और फिर उनके उपाय करने चाहिए। बेसिक्स बता रही हूँ, जैसे अगर शनि की वजह से हो रहा है तो शनि का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। काले घोड़े की नाल की अंगूठी 92,000 मंत्रों से सिद्ध करके धारण करें। जो पुरुष है वो दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में धारण करें, जो स्त्रियां हैं वो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करें। और इसके अलावा काला धागा बांध कर रखें, पुरुष अपने दाहिने पैर में, स्त्रियां अपने लेफ्ट पैर में। इसी तरह से राहु परेशान कर रहे हैं तो नारियल का दान करें, नारियल पर कुमकुम लपेट के उसमें कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए और फिर उसका दान करना चाहिए। भैरव मंदिर जाएं, भैरव बाबा का दर्शन करें, एक मोर पंख हमेशा अपने पास रखें, चांदी की सिल्ली राहु के मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप उसको कम से कम राहु के मंत्र 72,000 राहु के मंत्रों से चांदी की ठोस सिल्ली आपको अभिमंत्रित करके अपने पास रखनी चाहिए, कमाल का होता है। और ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः शनिवार के दिन इस विशेष मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार से केतु शांति कराएं, केतु शांति के लिए मंगलवार के दिन लाल कुत्तों को भोजन कराएं, चंदन का दान करें। किसी भी साधु महात्मा को किसी आश्रम में आपको चंदन का दान करना चाहिए। ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा चांदी धारण करें। जब राहु केतु इस तरह से होते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कांसे का कड़ा या चांदी का कड़ा, या बेस्ट होता है आप त्रिधातु का कड़ा अभिमंत्रित करके तीनों मंत्रों से, राहु, केतु और सूर्य के मंत्रों से आप धारण कर लीजिए। या फिर आप अगर ज्योतिष को दिखा रहे तो जो जेमस्टोन्स उन्होंने सजेस्ट किए, रत्न आपको बताए हैं कि ये धारण करना चाहिए, उस ग्रह की प्रॉपर सिद्धि करा के फिर आपको धारण करना चाहिए। ये आपको बेस्ट इफेक्ट करते हैं। जैसे शनि के लिए नीलम धारण करते हैं, नीलम को हमेशा ध्यान रखें, ऐसे ही कहीं से लेके धारण नहीं करना चाहिए। पहले उसे प्रॉपर डिटॉक्स करके अभिमंत्रित करवाएं, उसे 92,000 शनि के जाप से अभिमंत्रित करवाएं। इसके बाद ही आपको शनिवार के दिन में मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए। गुरु के लिए अगर गुरु नीच अवस्था में है तो पुखराज धारण करें। पुखराज आपको अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर में धारण करना चाहिए। स्त्रियों को और पुरुषों को चाहिए कि राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में धारण करें। और शुक्र के लिए हीरा या ओपल आप अपने रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं, फायर ओपल धारण करें। मंगल के लिए मूंगा, चंद्रमा के लिए मोती, प्रकार से जो आपको ज्योतिष सजेस्ट करते हैं वो आपको धारण करना चाहिए। फिर से कह देती हूँ, बिना सिद्धि के, बिना ग्रहों के मंत्र से अभिमंत्रित किए, ऐसे ही कहीं से लेके नकली
नकली कांच आपको धारण नहीं करना चाहिए। रियल रत्न हो, रियल स्टोन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप, ये सभी ग्रहों को शांत रखता है। और साथ ही साथ नवग्रह मंत्र का भी जाप करना चाहिए। 5-10 मिनट भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। दान पुण्य करें, अपने ग्रह के निमित्त दान करें। दान तत्काल प्रभाव देने वाला, जो भी आपके नीच में ग्रह हैं उस ग्रह का आपको दान करना चाहिए। कभी भी जो ग्रह उच्च में हो उसका दान नहीं करना चाहिए। चने की दाल, काला तिल, गुड़, फल, वस्त्र, अनाज, तेल, दीप, अनाज, ये आपको जिस भी ज्योतिष से आप गाइडेंस लेंगे वो आपको गाइड करेंगे। घर में अगर वास्तु दोष है, कई बार दुर्भाग्य आता है, आपके ग्रह सारे बराबर होते हैं लेकिन घर में वास्तु दोष होता है। जैसे कई बार आपका ईशान कोण कटा हुआ होता है तो घर का जो बड़ा बच्चा होता है उसके ऊपर कष्ट आता रहता है, बार बार समझ ही नहीं आता, उसका करियर नहीं बनता, उसकी शादी ब्याह नहीं होते, उसके जीवन में बार बार धोखे मुश्किलें आती रहती है, समझ में नहीं पाता इंसान की क्या करें आप। तो ईशान ग्रह का ये मैं दूसरे वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि कौन से, और काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने पहले भी दिए हुए हैं कि कौन से कोण के दोष को कैसे हटाना चाहिए। तो ईशान कोण को हमेशा साफ रखें, उस पर अगर आप भारी सामान रख देंगे तो भी बच्चे के जीवन में कष्ट आते रहेंगे। तो कई बार ग्रह नहीं, घर की ऊर्जा ही समस्या पैदा करते रहते हैं, घर के बच्चों पे, घर के बच्चों के करियर पे, आपके अपने स्वास्थ्य पे और आपके हस्बैंड के करियर पे। घर का मुख अगर दक्षिण दिशा हो तो कई बार वो सूट नहीं करता है, तो उसके रेक्टिफिकेशंस करके रखें। टूटी फूटी चीज़ें अगर जमा करने की आदत है, फटे फूटे कपड़े आपको रखने की आदत है तो वो हटा दीजिए। टूटे फूटे क्रॉकरी, बर्तन, फटे हुए कप सालों से आप यूज़ किए चले जा रहे हैं, यह आपके दुर्भाग्य को बढ़ाता है। हमेशा घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रवेश द्वार, जो आपका घर का मुख्य द्वार है, उस पर अंधेरा कभी नहीं रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है, घर के लोगों के करियर को बर्बाद करता है। तो घर के मुख्य द्वार को हमेशा रोशन रखें। शाम के बाद एक रोशनी हल्की सी और एक रोशनी घर के अग्नि कुंड में हमेशा जला करके रखें। दोस्तों, ग्रह राह दिखाते हैं पर भाग्य आपका कर्म बदलता है, तो कर्म करते रहें, सद्कार्य करें, सेवा करें, संयम रखें। किसी भी ग्रह को शांत करने के सबसे शक्तिशाली उपाय हैं। दुर्भाग्य श्राप नहीं है, इसको समझ के रखें कि एक ग्रह चक्र है, जैसे पहिया घूमता है माया की तरह। कभी आज है दुर्भाग्य, कल सौभाग्य आएगा। हर मनुष्य के जीवन में होता है, किसी का सौभाग्य जागेगा, किसी का दुर्भाग्य अटैक करेगा। एक समय की अवधि है जिसको आप सही उपाय करके, सकारात्मक अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाकर रख करके और श्रेष्ठ कर्म करें, इससे बदल सकते हैं। दोस्तों, मेहनत और मंत्र दोनों साथ हों तो भाग्य भी झुक जाता है। समय समय पर पूजा पाठ, ज़्यादा इंटरेस्ट ना भी आए तो भी करें। अपनी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर स्नान करना, है ना, अपनी दिनचर्या, समय पर काम करना, और सूर्य उदय हो उस समय में जल अर्पण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवता, अपने गुरु मंत्र का जाप करना, और कुछ ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ही अपने जीवन में ध्यान करना। दोस्तों, एक व्रत आप चाहें तो हफ्ते में एक बार, कम से कम एकादशी हो, पूर्णिमा हो, इन व्रतों को करते रहे। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय आप खुद देखेंगे। दोस्तों, आप सिर्फ 6 महीना मेरी बात मान करके आप इस रूटीन को फॉलो करें और आप देखेंगे 6 मंथ्स में आपका दुर्भाग्य कब सौभाग्य में, अगर आप सालों से भुगत रहे हैं, ये करके देखिए दोस्तों, आपके जीवन में इतने पॉजिटिव बदलाव आएंगे। एक नया जीवन आपके लिए वेट कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों को आप करके देखिए दोस्तों, आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। और एक चीज़ और है, कुछ लोग चुगली, बुराई, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरों के जीवन में कितनी उन्नति हो रही है, इन बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर जलन भावना का वो शिकार हो जाते हैं और उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। अपने भी परेशान रहते हैं और अपने आस पास वालों को भी परेशान करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूरी भी बना के रखें और स्वयं भी, अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो कोई बात नहीं है, इनको बदलने की कोशिश करें। स्वयं पर फोकस रखें, अपने घर पर ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें। दूसरों की उन्नति देखकर जलना नहीं है, खुद मेहनत करें। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। छोटी सी वीडियो है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से जो हताश हो चुके हैं, उनको लगता है कि बुरा वक्त उनका खत्म ही नहीं हो रहा है, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय या कौन सी बात कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय।